गुड इवनिंग लर्नर्स। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और आज ये हमारा जो टेंस है वो लास्ट है। जो भी हम टेंस है वो पहले बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। तो अभी जो लास्ट है उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे उसको भी समझते हैं। तो ये जो अभी तक हमने जो टेंस समझाए हैं आपको, ये सभी फंडामेंटल्स हैं, ये सभी बेसिक हैं। मतलब कैसे हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर कब हमारी प्रीपोजिशन, कब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और कब हेड आएगा, कब हैजा होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो ये सब जो डिटेल थी ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जो भी हमारा टेंस है, जो भी हमारी इंग्लिश है, जब हम सीखते हैं तो ये सब हमारा, हम जब इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश लिखते हैं और इंग्लिश को एक अच्छी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो उसके सभी बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये आज लास्ट है, उसका हम देखेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे उसकी यूजेज देखेंगे, मतलब कैसे ये हमने बेसिक फंडामेंटल तो देख चुके हैं, बट उसको अप्लाई कैसे करते हैं सेंटेंस में, या जब हम पढ़ते हैं तो उसको कैसे समझते हैं, तो उसको हम देखेंगे कल से। और आज हमारा लास्ट है, तो चलो इसका हम जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है ये सेम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है। तो उसमें हैव बीन आता था और कंटिन्यूस के लिए आईएनजी आता था, फिर भी प्रीपोजिशन आती। तो इसमें सेम है, इसमें बस जो अलग है फ्यूचर है, फ्यूचर का अर्थ हमारा शैल और विल। तो ये है, बस ये ऐड हो जाएगा, बाकी हमारा सेम है। तो एक बार फिर मैं सब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के साथ कैसे बनाते हैं उसको मैं एक बार फिर डिटेल से लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये हमारे सभी हैं जो बेसिक हैं, ताकि आपकी जो बेसिक बुनियाद है वो नीचे से बहुत मजबूत हो। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो सब्जेक्ट आएगा इसमें, और मैंने आपको सेल विल का तो जिक्र नहीं किया यहाँ। ये हमारा सेल विल है फ्यूचर के लिए यूज होने वाले। तो सेल है वो हमारा आई वी और वी के लिए है, विल है बाकी हैं उसके लिए, ही सीट और को नेम है उसके लिए। बाकी भी यूजेज हैं उनके, मतलब ये कंप्लीट नहीं है कि हमारी ये है, पर हम फर्स्ट में शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए इतना यूज देखो। तो फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा सेल या विल एक, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट है इसलिए हमारा हैज़ और हैव, इसमें भी एक। उसके बाद हमारा बीन, फिर बीन के बाद हमारी मेन जो वर्ब हैं V1, उसके बाद उसी में ऐड हो जाएगी ING। उसके बाद हमारी जो लगेगी प्रीपोजिशन लगेगी। तो प्रीपोजिशन सिंस और फॉर होती हैं हमारी, सिंस और फॉर, और उसके बाद फॉर FOR ओनली। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा OBJECT, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। नेगेटिव का होगा तो इसमें नोट है वो यहाँ लग जाएगा हमारा। तो पहले मतलब अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ अब। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट, फिर वही सेल और विल, फिर हमारा नोट, फिर हमारा हैज और हैव का भी आप जानते हैं, हैज हमारा सिंगुलर के साथ, ही सीट के साथ, और कोई सिंगुलर नेम है उसके साथ, और हैव है हमारा प्लूरल के साथ। उसके बाद हमारा बीन, फिर हमारा सेम वही फंडा V1 प्लस में ING, फिर हमारी सिंस और फॉर, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब उसको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो फर्स्ट में आ जाएगी सेंटेंस की, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा हैज है वो बचा है वो आ जाएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा V1, और प्लस उसमें ING ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो प्रीपोजिशन है सिंस और
4 आ जाएगी और फिर उसमें हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी को हम नेगेटिव बना देंगे तो इसमें हमारा विल और शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बाद हमारा या नोट आ जाएगा, फिर हमारा एज और एव आ जाएगा। सॉरी, इसमें मैं फिर बीन भूल गया, तो इसमें बीन और ऐड कर लेना। इसमें हैज एव आ जाएगा और फिर हमारा इसमें बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब V1 प्लस में फिर ING, फिर वही सेम सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका हम WH फैमिली के साथ बनाएंगे। तो WH फैमिली कोई भी वर्ड आ सकता है, जैसे वैन, वेयर, वाई, हाउ, तो कोई भी WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हमारा शैल या विल ऐड हो जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज और हैव, उसके बाद हमारे मेन वर्ब V1 बीन और आ जाएगा बीन, फिर V1 हमारी और फिर इसके साथ ING, फिर वही सीन्स फॉर और ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में भी सेम आ जाएगा जो पहले आया था, वेयर, फिर इसका सेल, फिर विल, फिर इसका सब्जेक्ट, फिर यहाँ नोट आ जाएगा और फिर वही हैज हैव बीन आ जाएगा, फिर V1 और ING, फिर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वे आ जाएगा हमारे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब इसके हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, इसमें जो हमारा आई सेल है ये यूज होगा आई और वी के साथ, बाकी विल है जो हमारा ये ही सीट और सिंगुलर नेम और बाकी जो बचे हैं उसके साथ। ठीक है। हैज हैव का भी सही सेम फंडा यही है, हैज है वो सिंगुलर के साथ, ही, सी और इट के साथ, और किसको सिंगुलर नेम है उसके साथ। ये ही हमारा मेल के लिए यूज होता है और सी हमारा फीमेल के लिए यूज होता है। और हैव है हमारा प्लूरल, जैसे आई, वी, यू, दे इनके साथ, और कोई प्लूरल नेम आ गया उनके साथ। अब सिंस और फॉर का भी देख लेते हैं। हम बता चुके हैं जो हमारे पुराने लर्नर्स हैं उनको, तो हम पहले सेंटेंस में जो नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। जो सिंस है वो हमारा पॉइंट की प्रीपोजिशन है, पॉइंट, और फॉर है वो हमारी ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन को भी मैं बता दूँ आपको एक बार पॉइंट। और ये हमारा ये क्या है, ये हमारी घड़ी है, ये हमारे बच गए यहाँ 3, ये 12, 6 और 9, बीच के 1 और 2, 4 और 5। तो ये जो बीच ये हमारा फिक्स जो पॉइंट है, फिक्स जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। और जो बीच के हमारी जो ड्यूरेशन बच गई 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 6 से 7, 8 से 9, 10 जो भी बीच की ड्यूरेशन है वो हमारी ड्यूरेशन होगी। जैसे 2 घंटे, 2 घंटे इसमें कोई सी भी हो सकते हैं, या जैसे 2 वीक, 2 ईयर, 2 मंथ, तो ये भी सभी हमारी ड्यूरेशन होगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए फॉर, और जो पॉइंट है उसके लिए सिंस। एक बार फिर समझा दूं कि जो सिंस का पॉइंट जैसे हमारे 2 PM भी हो सकते हैं, 2:15 PM भी हो सकते हैं, या फिर हमारी जैसे तारीख है 12 तारीख 12वां महीना 2022, 23 जो भी, तो ये भी हमारा एक फिक्स पॉइंट है। तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस जैसे मॉर्निंग और इवनिंग है, तो ये भी एक फिक्स टाइम है हमारा, जो कि भी इसका
उगने का समय और इसका अस्त होने का समय, तो ये भी फिक्स है, ये भी हमारा कोई पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वही सीन्स आ जाएगा। तो जो पॉइंट की जो है हमारा फिक्स पॉइंट, उसके लिए हम सीन्स, और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज। इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लिखें तो उसका क्या होगा, तो जैसे, तो फ्यूचर हमारा कोई भी, हम कोई एक्शन है वो गैस करते हैं फ्यूचर के बारे में, कोई प्लान सोचते हैं, अभी हुआ नहीं है बट हम उस चीज़ के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि भाई, और एक टाइम के अकॉर्डिंग अनुमान लगा रहे हैं, और एक स्टेट भी बता रहे हैं उसके साथ भी इस टाइम तक, और ये जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा फ्यूचर टाइम है तो उसके लिए। तो जैसे मैं मतलब 4 घंटे में जो अपने वीडियो हैं वो कंप्लीट बना लूँगा, या जो अपना जो काम है वो डन कर लूँगा मैं। तो इसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे जब हम, तो आई शैल हैव बीन डूइंग DOING डूइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कि 2 घंटे है, उस 2 घंटे में अपना जो काम है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। अभी काम हुआ नहीं है, ये जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा बेस्ट टाइम प्रेजेंट का है, जो जा चुका वो पास्ट का है, और आएगा वो फ्यूचर का है। तो यहाँ हम खड़े होकर कोई भी जो हमारा टाइम है हम उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो ये जो डूइंग है ये हमारी कंटिन्यू की फॉर्म है, कि इस टाइम तक हमारा जो काम है वो चल रहा है, वो चल रहा होगा। जैसे 2 घंटे से वह मतलब नहा रहा होगा, तो हम मतलब अभी जैसे हम मान ले कोई भी काम किसी को देखकर हम आ गए, और फिर हमने सोचा कि भी वो एक्शन है वो उसने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया होगा, या 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा होगा, तो जो कंटिन्यू है वो हमारी प्रोग्रेसिव की स्टेट है, कि भी जो जो भी एक्शन है वो हमारा कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और आगे भी फ्यूचर में नहीं पता कि वो कब कंप्लीट होगा नहीं होगा। परफेक्ट में क्या हो जाएगा कि भी जो स्टेट है वो कंप्लीशन के हैं, कंटिन्यूस में वो प्रोग्रेसिव की है। तो इसमें मतलब 2 घंटे है उसमें हम अपना काम है वो कंप्लीट मतलब कर रहा हूँगा, जो मेरा एक्शन है वो चल रहा होगा। बाकी जैसे हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसको, तो सेल, तो जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बस ओनली बेसिक फंडामेंटल्स उसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझा रहा हूँ। उसकी हिंदी है वो ट्रांसलेशन में बता रहा हूँ कि इसकी हिंदी में इसके अकॉर्डिंग करते हैं, या फिर इसकी ट्रांसलेशन हिंदी ऐसे निकालते हैं। तो नहीं, इसको मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो इसका जो स्ट्रक्चर हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, या ग्रामर की जो मिस्टेक हैं वो बता रहा हूँ बस इसमें, कि भी आपको कौन सा मतलब हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब, कौन सी प्रीपोजिशन वो कैसे यूज़ करनी वो। तो आपको इतना ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं देना, और ना आपको इसकी ट्रांसलेशन करनी है। जैसे आप इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, ये कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा स्पीकर है वो क्या कह रहा है हमें, तो इंटरोगेटिव बनाएंगे जब हमें इसको, तो सेल आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर। इंटरोगेटिव का साइन एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको जो समझने हैं वो उसमें भी थोड़ी कोई दिक्कत नहीं आए। इसका नेगेटिव बना लेते हैं हम दोनों, आई सेल नोट हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव नहीं आएगा, इसका नेगेटिव होगा। अगर इंटरोगेटिव उसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नोट आ जाएगा बस, सेल आई नोट हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे,
नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के साथ बनाएंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली हमारी वेयर सेल आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। ये इंटरोगेटिव का हमारा साइन। तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगर इंटरोगेटिव का हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा ये। तो वेयर सेल आई नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव का साइन। तो ये हमारे क्लियर। तो ये इसके यूजेज हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस वो कैसे बनाते हैं। अब इसका हम थोड़ा और प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्जांपल देते हैं आपको ए के साथ, और यहाँ हमारी सिंस प्रोपोजिशन उसके साथ। तो मतलब वह 2 बजे से नहा रहा होगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअल में बन जाएगा ही विल हैज बीन प्लेइंग या बाथिंग, जो भी आप नहा रहा होगा तो बाथिंग, और खेल रहा होगा तो प्लेइंग सिंस 2 PM। ये 2 PM हमारा एक फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए हम यूज़ कर देंगे सिंस। कंप्लीट। इसका नेगेटिव बना होगा, इसका इंटरोगेटिव बना होगा, और इसका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के साथ नेगेटिव बना होगा। तो ये हमारा सेम है जैसे हमने पहले। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ आज होमवर्क, तो वो आपको कमेंट करना है कि इसमें आएगा क्या। ठीक है। सेल आई हैव बीन, वैसे मैंने आपको समझा दिया है ये, बीन बाथिंग फॉर 9 आवर। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव है। तो इसको जो आपको बनाना है, इसका आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। एक तो नेगेटिव के साथ, इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, और इसकी का डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के साथ इसका जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसको आपको कमेंट करना है, या आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। आज के लिए लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया। और ये जो अभी समझाए हैं ये इंग्लिश के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो कि हमें इंग्लिश फर्स्ट में समझते हैं। तो उसके लिए हम मतलब किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसके सभी बेसिक हैं। और इसके यूजेस जो हम समझाएंगे वो बाद में, किसको अप्लाई कैसे करते हैं, या इस पर डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको। तो आज के लिए थैंक्स।